Today I will be discussing about the next topic of Laplace transform. टॉपिक का नाम है यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके हम एक आधे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक डिस्कस किए थे प्रीवियस दो वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पे था एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी, यानी टी के साथ लेप्लास ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आता है और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा था आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एंड एफ ऑफ टी, यानी जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है उसको हम डिवाइड करेंगे टी के साथ, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है आता है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके वो वीडियो देख सकते हो और हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको अपडेट जो भी आप वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो क्वेश्चन आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन वी कैन फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, विच कांट बी डिटर्मिनाइड विद प्रीवियस मेथड। जो अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े वो उस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, द यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t माइनस ए इज़ डिफाइंड एज फॉलो। ठीक है, तो जो ये है आपका दिस इज़ u ऑफ t माइनस ए, जो u ऑफ t माइनस है इसको क्या बोलते हैं हम यूनिट फंक्शन बोलते हैं। तो जो इसका ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, दिस इज़ t, दिस इज़ u ऑफ t माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे 1। ठीक है, समझिए ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पे कोई पॉइंट a है आपका और इसके आगे ये मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, जैसे आपकी सीढ़ी होती है, जैसे स्टेप स्टेप एंड स्टेप, तो वही है आपका स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो 0 टू दिस इज़ a टू a। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो u ऑफ t माइनस ए इक्वल टू, आपने कोई भी क्वेश्चन है वो आपने इस फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1 व्हेन, जब t इज़ लेस देन a, और ये 1 कब होगा, व्हेन t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो आपने ये वाली चीज़ जो है वहाँ पे शो करनी है। ठीक है, नाउ इसका हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन से पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिट स्टेप फंक्शंस की। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो होता है वो है दिस इज़ एल ऑफ, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए। जो यू टी माइनस है इससे हम क्या डिनोट करते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन डिनोट करते हैं, जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा। ठीक है, तो यू टी माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अगर नहीं है पता तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती थी एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होती थी, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी एंड डी टी, यही होती थी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और एफ ऑफ टी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, यू टी माइनस ए लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो क्या था, जो यूनिट स्टेप फंक्शन था वो कैसा था, दिस इज 0 व्हेन, कब t इज़ लेस देन a, और 1 कब था, व्हेन t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे जैसे ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो दिस इज़ एल टाइम दिस इज़ यू टी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए एंड ए टी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो दो लिमिट्स यहाँ पे आ रही हैं। फर्स्ट लिमिट है आपकी दिस इज़ 0 टू ए, सेकेंड लिमिट है आपकी a टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0 टू ए ई रेज टू पावर माइनस एस टी। अगर आप एक बार फिर से ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। ठीक है, 0 टू ए ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका यू टी माइनस ए डी टी प्लस a टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला सेकेंड,
और ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे आप ये वाली टर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हो एक स्टेप को इंक्रीज करने के लिए, तो यू ऑफ टी माइनस ए और डी टी। अब आपने जैसे वैल्यू पुट कर दी, यानी 0 टू ए में आपकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने 0 पुट कर दी। यहाँ पे क्या है वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, तो 0 के साथ जिस भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाती है 0, तो ये 0 हो गया। प्लस इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और ये हो जाएगा ए टू इन्फिनिटी। क्लियर है, समझ आया? अगर आपको कोई भी स्टेप है तो आप जो आपको समझ ना आया हो तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अपर लिमिट पुट करेंगे, ये तो 0 हो गया, तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ पे आपके पास t है उसकी जगह हम a पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जगह माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ई रेज टू पावर माइनस एस ए, टी की जगह a पुट किया तो ई रेज टू पावर माइनस एस ए डिवाइडेड बाई एस। तो आपके पास जो लास्ट में जो आंसर है वो आ जाएगा, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एस ए डिवाइडेड बाई एस। तो ये था आपका, दिस इज लैप्लास ऑफ यू टी माइनस ए इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ठीक है, एस ए डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपसे सिंपल पूछे कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, तो आपने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले वो आपने वहाँ पे शो आउट करनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है आपके पास, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन द टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको आपने यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने उसको क्या कर देना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन में उसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस इज 8 टाइम, एंड यहाँ पे 8 कब होगा व्हेन टी इज़ लेस देन 2, एंड 6 कब होगा व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं 8, जो सॉल्यूशन है इसका, दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे हमने दिस इज 8 प्लस 0 ये लिख लिया, समझ गए। और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर ही होता है। 8 माइनस 0 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर ही होगा, है ना। कंडीशन लगा ली यहाँ पे, t इज़ लेस देन 2 एंड t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये समझ आया। उसके बाद हमने क्या किया, जो 8 था इन दोनों में वो कॉमन ले लिया, तो 8 कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 0 व्हेन t इज़ लेस देन 2, और माइनस का 2 व्हेन t इज़ ग्रेटर देन 2, समझ आया। इसके बाद हमने क्या किया, जो माइनस का 2 था वो कॉमन ले लिया। अब 8 प्लस और यहाँ पे माइनस का 2, और ये कितना आ गया आपके पास -2, जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 1, और ये हो गया t लेस देन 2 एंड t इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये थी आपकी जो डेफिनेशन थी, ठीक है, वो भी यही बोल रही थी जो ये वाली टर्म है ना। अब यहाँ पे आप जैसे हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, दिस इज़ u टाइम t माइनस ए इक्वल टू दिस इज़ 0 व्हेन t इज़ लेस देन a एंड 1 व्हेन t इज़ ग्रेटर देन a। तो यही हम डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे u टाइम t माइनस ए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ की तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ये हो जाएगा दिस इज 8 टाइम माइनस 2, ये तो एज इट इज़ सेम रहेगा, 8 टाइम माइनस 2 एंड u टाइम, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई तो u टाइम t माइनस 2 ये आ जाएगा, समझ गए, u टाइम t माइनस 2 आ जाएगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा, अब ये तो था आपका क्या, ये था आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले यूनिट स्टेप फंक्शन में जैसे आप लैप्लास लगाओगे, ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और देखो तो लैप्लास लगाओगे तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा एल ऑफ यू टी माइनस ए इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एस ए डिवाइड बाई एस, ये फॉर्मूला लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम चेक करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, लैप्लास लगाएंगे तो 8 कॉमन लिया, तो 8 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया L1, ठीक है, यानी लैप्लास 1 माइनस 2 टाइम लैप्लास ऑफ यू टी माइनस 2, ये बच गया है ना। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये होती है ना, एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, L1 का फॉर्मूला 1/s होता है, तो 8 टाइम 1/s माइनस 2 टाइम ई रेज टू पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई s, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 8/s
ठीक है, नॉट 5, दिस इज s, ठीक है, 8/s माइनस 2 टाइम e⁻² डिवाइडेड बाय s, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन में आपका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है उसको हमने प्रूफ भी किया। उसके बाद हमने एक एग्जांपल इसका डिस्कस भी किया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी। आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, यानी आपके पास 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ यू टी माइनस ए इज अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू टी एक्सिस फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टी है, जो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है यानी यू टी माइनस ए, यहाँ पे देखो यू टी माइनस ए, ठीक है, ये है। तो टी माइनस ए है, ये किसके पैरेलल है, वो है टी एक्सिस के फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा है आपका सिमिलरली द ग्राफ ऑफ यू टी माइनस बी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द टी एक्सिस फ्रॉम बी टू इन्फिनिटी। एक आपका ए टू इन्फिनिटी है, दूसरा आपका बी टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो जो आपका हैंस द ग्राफ ऑफ यू टी माइनस ए एंड माइनस यू टी माइनस बी इक्वल इज ए एंड बी, समझ गए। तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है, समझ गए। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ए पॉइंट था, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू ऑफ टी माइनस ए, और इसको हम क्या लिखते हैं, यू ऑफ टी माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो ये था आपका नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये था आपका यूनिट फंक्शन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरी है, जो आपको समझ ना आया हो क्वेश्चन, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, सब कुछ है, ठीक है। इंस्टाग्राम से लेके, टेलीग्राम से लेके, व्हाट्सएप से लेके सभी हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हो। थैंक यू।